आज करते हैं हम एग्जांपल नंबर 9 चैप्टर 5 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, मैं एग्जांपल भी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि कुछ एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, जैसे 1 2 3 4 7 8 मिनट देगा तो वो आप कर सकते हैं इसलिए, जैसे हमने 5.2 है, अगर आपने 5.2 करे तो आपको एग्जांपल भी आराम से आ जाएंगे। बट ये कैसा क्वेश्चन है जो पेपर में भी आ चुका है, ठीक है ना, तो इसलिए मैं ऐसे एग्जाम्पल जो पेपर्स में आते हैं, एग्जाम में आते हैं मोस्टली, और तो जो थोड़े हटके हैं तो उनको हम करवा देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कहना चाहता है, अ सम ऑफ 1000 रुपीज, 1000 रुपए इन्वेस्ट किया जाता है एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है, तो 1000 रुपए इन्वेस्ट किया जाता है, 1000 रुपए इन्वेस्ट किया जाता है, सॉरी 8% पे सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है ना, दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आप समझ लीजिए एक बार, इंटरेस्ट भी क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट होता है जैसे फिक्स होता है 8000 रुपए, ठीक है, 1000 है उस पर 8000 रुपए लगेगा, तो मान लीजिए कितना आ गया 1008, तो कितना आ गया, तो 80 रुपए उसको पर ईयर लगता रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना, पर ईयर 80 है तो अगले साल पे कितना हो जाएगा 80 80 160 ऐसे के प्लस। और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ये 1080, अब आपको 1080 रुपए में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब जो इंटरेस्ट लगता है सिंपल इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट लगता है वो लगता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट में। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब 1000 रुपए में हर बार लगता रहेगा, पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में, चौथे साल में, पांचवें साल में, जब तक आप लोन लेते हैं। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, उसमें इंटरेस्ट जोड़ देते हैं, जैसे इसमें क्या हो गया 1000 प्लस में आपने कर दिया 80, अब इसका 8% निकालोगे, ठीक है ना, फिर जो अमाउंट आएगा उसमें 1080 को जोड़ोगे, फिर अगले साल का उसमें 8% निकालोगे। बात समझ आई? कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करेंगे 8% इसका निकालेंगे 1080, इसमें होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है इसमें प्रिंसिपल वाला अमाउंट भी आता है एंड इंटरेस्ट भी जोड़ करके क्या लगाओगे आप इस पे इंटरेस्ट लगाओगे। ठीक है ना, इंटरेस्ट का अमाउंट भी लगाओगे, प्रिंसिपल भी जोड़ोगे, इंटरेस्ट का अमाउंट लगाओगे, फिर उसके ऊपर क्या लगाओगे परसेंटेज, कितना परसेंटेज पे आप उस लोन को दे रहे हो। तो ये दोनों में फर्क होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या लगता है ओनली प्रिंसिपल पे लगता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में किस पे लगता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हर साल जुड़ जुड़ के उस पे लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो दोनों टाइप के लोन आपको देखने को मिलेंगे। तो हम क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं। देखिए क्या कहना चाहता है, अ सम ऑफ 1000 रुपए इन्वेस्ट किया जाता है 8% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पे। तुम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देख लेते हैं आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P R एंड T अपॉन में 100। P फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट, R फॉर क्या होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन T फॉर क्या होगा आपके पास टाइम, कितने टाइम के लिए ले रहे हो, एक साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जो भी आपका। प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट जैसे हो गया 1000 रुपए। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया आपका परसेंटेज, किस रेट पे आप दे रहे हो, जैसे 8% होगा, कोई 10% पे देता है, और टाइम आपको मैंने बता ही दिया। तो निकालते हैं एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो देखो अगर आपको किसी को इंग्लिश हिंदी में दिक्कत हो रही है तो ये इंग्लिश बेसिक्स है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से सबको आना ही चाहिए। ठीक है ना, मैथ की इंग्लिश कोई हार्ड नहीं होता, बस आपको समझ आना चाहिए, इस लाइक बहुत है। तो यहाँ पे क्या लिखा, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, हमने फर्स्ट ईयर के एंड पे कितना इंटरेस्ट कलेक्ट किया। ठीक है ना, तो कितना आएगा, पीआरटी का फॉर्मूला 1000 रुपए, सॉरी 1000 रुपए, इंटरेस्ट कितना आएगा आपके पास, इंटरेस्ट आ गया आपके पास 8%, देन टाइम कितना आया 1, क्योंकि फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हैं पहले साल का, अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया आपके पास 80, 8 को 10 से मल्टीप्लाई करा 80, तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना है 80 रुपए। फिर देन लिखेंगे एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। आप पेपर में कभी भी ऐसे डेस्क छोड़ के मत आइए, ठीक है ना, ये मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे समझाना है, बट आप पेपर में जब करके आओगे सीबीएसई बोलता है पूरा लिखो, यहाँ से लिखा एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, ऐसे करके आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, ना ही ऐसे कोमा बिल्कुल नहीं लगाना, कहीं आप ऐसे करके डेस्क लगा दो ऐसे करके। ठीक है, ये अभी कर सकते हैं हम, रिवीजन में
आ गया 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया और ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 160। बिल्कुल, बस 3 टर्म तक निकालते बहुत है। फिर से एंड थर्ड ईयर के एंड तक कितना आएगा आपके पास 1000 रुपए, 8 इंटू में 3 100। फिर से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 8 दिया 24, 10 से मल्टीप्लाई करा तो 240। तो फर्स्ट ईयर का इतना 80 रुपए, सेकंड ईयर कितना कलेक्ट करेगा 160, देन कितना आएगा 240। ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो क्या ये एपी बन रही है? तो एपी बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले लिखेंगे 80, फिर 160, देन 240, देन सो ऑन। अब इसमें से डी निकाल के ले लेते हैं, A2 माइनस में A1, 160 माइनस में 80, तो भाई 80 तो आ रहा है। देन D2 देख लेते हैं कितना आएगा, A2 पता है ना, इसके बीच का क्या होता है D1 बोलते हैं इनको, और इसको क्या बोलेंगे D2। ये A1, ये A2 और ये A3। तो D2 कैसे आएगा, A3 में से क्या माइनस करेंगे A2। A3 कितना है 240 माइनस में 160, तो ये आपके पास कितना आ गया भाई 80। तो 80 आ रहा है, तो हाँ यह एक एपी है। यस, दिस इज द एपी। अगर ये एपी है, बोल रखा है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑफ द ईच ऑफ ईयर, हर साल का इंटरेस्ट निकालना है। डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म, अच्छा फॉर्म लिखना था, सॉरी मैंने फ्रॉम लिख दिया, ठीक है ना, फॉर्म एन एपी। अगर ये इंटरेस्ट जो है एक एपी फॉर्म कर रही है, हाँ बिल्कुल, ये जो इंटरेस्ट है एपी फॉर्म करी कैसे 80, 160, 240, हमने इनको बता भी दिया आपका। इफ सो, अगर करती है, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। आपको बताना 30 साल में कितना इंटरेस्ट कलेक्ट होगा, ठीक है ना, कितना इंटरेस्ट कलेक्ट होगा 30 साल में। अब मुझे बताइए 30 क्या होगा, एन होगा एन होगा, बिल्कुल क्या होगा एन होगा। तो आपको एन ए प्लस में एन माइनस में 1 डी। एन कितना हो जाएगा आपको नहीं पता, हमें नहीं पता, ए पता है। ए कितना है अभी हमारे पास 80 आया, कितना आया 80। एन नहीं, एन पता है आपको, एन कितना है 30, ठीक है ना, 30वें साल में 30 माइनस में 1, देन डी कितना है आपके पास, डी भी हमारे पास 80 आया है। तो 80 29 इंटू में 80, 29 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 2320। अब इसमें 80 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 2400। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भाई 30वें साल में 2400 रुपए, 2400। तो ऐसे क्वेश्चन करते रहिए, ऐसे थोड़ा अलग क्वेश्चन कीजिए। मैं आपको और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगा जो पेपर में आते हैं, ठीक है ना, उसकी अलग से बनाएंगे। कम से कम 7-8 क्वेश्चन ऐसे हैं, 7-8 के उससे ज्यादा है। जैसे जैसे मुझे मिलते जाएंगे मैं वैसे वीडियो बनाता जाऊंगा। और वैसे क्वेश्चन एग्जाम पेपर्स में ज्यादा आते हैं